हाँ जी बेटा, देखिए नेक्स्ट थ्योरम है कि मान लीजिएगा आपके पास कोई स्मॉल एफ फंक्शन है जिसकी डोमेन हमारी क्लोज्ड इंटरवल है, रेंज हमारी रियल है। ये जो स्मॉल एफ फंक्शन है ये बाउंडेड है और इंटीग्रेबल इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये बात हमें गिवन है। दूसरी बात क्या है, अगर हम इस फंक्शन का ए से लेकर एक्स तक इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको हमने कैपिटल एफ एक्स के बराबर मान लिया। ठीक है बात ये, और एक्स की जो लिमिट है वो ए से लेकर बी तक। अगर यहां तक की बात हो जाए तो हमें पहली बात प्रूव करनी है बेटा कि मेरा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। कैपिटल एफ इस रिलेशन के दरमियान क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ ये पार्ट उठाता हूं, दूसरा पार्ट अभी बाकी रखता हूं। तो बेटा देखो, कॉन्टिन्यूअस के लिए मैं जो कंसेप्ट यूज कर रहा हूं वो यूनिफॉर्मली का है। अगर हम ये साबित कर दें कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी के दरमियान, तो फंक्शन नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा। ओके, अब जो बातें गिवन है उनको यूज करते हैं। हमें फंक्शन क्या दिया, वो बाउंडेड। बाउंडेड की डेफिनेशन के मुताबिक देयर एग्जिस्ट एक ऐसा रियल नंबर के जरूर रहेगा सच दैट एफ ऑफ एक्स के मैग्नीट्यूड की सारी वैल्यू उस केस से कम रहेंगी, और ये बात सभी एक्स के लिए वैलिड रहेगी जो उस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में बिलोंग करते हैं। ठीक है जी बात। अब मैंने क्या कहा था, हम चाहते हैं इसको कैपिटल एफ को यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस साबित कर दें, तो कॉन्टिन्यूअस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यूनिफॉर्मली के लिए मैंने क्या किया, किसी एप्सिलॉन के बदले में हमने दो पॉइंट लिए x1 और x2। किसी एप्सिलॉन के बदले में हमने दो पॉइंट लिए x1 और x2। वो x1 x2 कहां से आए हैं, इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी के दरमियान है। मैंने x1 को x2 से छोटा मान लिया और है दोनों के दोनों पॉइंट इस क्लोज्ड इंटरवल के को बिलोंग करते हैं। देखिएगा, देयरफॉर f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 लिया। इस रिलेशन को जब आप इसके साथ कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज इंटेग्रल a टू x2 ft dt माइनस इंटेग्रल a टू x1 ft dt। बिल्कुल सेम बात है एज पर जो हमें नोटेशन दिया हुआ है या रिलेशन दिया हुआ है। अच्छा जी, अगर आप a टू x1 का ऑर्डर बदलते हो, अपर और लोअर लिमिट का, तो निशान बदल जाएगा। इसलिए मैंने इसका ऑर्डर बदल दिया बेटा, और निशान आपके पास क्या रहा, प्लस आ, ये आ गया a टू x2। ठीक है, अब देखो x1 टू a है और a टू x2 है, तो टोटल क्या रहा, x1 टू x2 आ जाता है, और x1 टू x2 ft dt आ जाता है। अब यहां पर बड़ा नोट करने वाली बात है, हमें जो स्मॉल एफ है, हमने क्या किया बेटा, कैपिटल एफ का स्मॉल एफ में रिलेशन किया, और यहां तक बात आ जाती है। और स्मॉल एफ के बारे में बात क्या है कि स्मॉल एफ मेरा इंटीग्रेबल है। स्मॉल एफ क्या है, इंटीग्रेबल है। और इंटीग्रेबल की हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि इंटीग्रल की वैल्यू इज लेस देन k टाइम x2 माइनस x1 से कम रहती है। किसी भी इंटीग्रल के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कोई ऐसा k रहेगा, k टाइम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और k को हम f ऑफ c भी ले लेते थे कई बार। इसको मैंने बेटा समझा, ये तो है इंटीग्रल की कंडीशन के मुताबिक कि इंटीग्रल के मैग्नीट्यूड की वैल्यू लेस रहेगी k टाइम x2 माइनस x1 से, और ये मैंने लेस देन एप्सिलॉन मानना है। ये मैंने मानना है। मैं क्या चाहता हूं कि अगर मैं f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 को एप्सिलॉन से कम मान लूं, तो x2 माइनस x1 मेरा डेल्टा से कम आ जाए, और वो डेल्टा पॉजिटिव हो, तो मेरे पास जो यूनिफॉर्मली की कंडीशन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो मैं एक पार्ट मान लिया, एक पार्ट क्या मान लिया कि लेस देन एप्सिलॉन है, उसके लिए जरूरत क्या पड़ी, रिलेशन की। रिलेशन का ऑर्डर रिवर्स किया, और यहां पर मैंने क्या रिलेशन यूज किया, कैपिटल एफ के इंटीग्रल की कंडीशन की थ्योरम को यूज किया। अब देखिएगा, ये जो बात है ये किससे कम है, एप्सिलॉन से। इससे क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 एप्सिलॉन बाय k से कम आ जाएगा। अगर आप वापस जाते हो, k भी मेरा क्या है, पॉजिटिव, एप्सिलॉन भी क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब एप्सिलॉन भी आई, k भी क्या रहा, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव को मैंने डेल्टा मान लिया। इस पॉजिटिव को मैंने डेल्टा मान लिया, तो अल्टीमेटली मेरी कंडीशन कंप्लीट हो जाती है कि किसी एप्सिलॉन के बदले में मेरे पास एक ऐसा डेल्टा अवेलेबल है जो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, सच दैट अगर हम इमेज का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम रहे तो वैल्यू का डिफरेंस डेल्टा से कम आ जाता है। अगर हम इमेज का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम लें तो इमेज वैल्यू का डिफरेंस डेल्टा से कम आ जाता है, और ये कंडीशन आ जाती है कि मेरा जो ये कैपिटल एफ है
वो इस इंटरवल के दरमियान यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, इस इंटरवल के दरमियान यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, राइट। अब ठीक है, यहां पर बात करते हैं यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हुआ। अगर कोई भी फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो नॉर्मल भी कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। देयरफॉर मेरे पास कैपिटल एफ क्या है, वो नॉर्मल भी हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। इसलिए बेटा पहला पार्ट जो है ना, पहला पार्ट कि अगर आपका कैपिटल एफ और स्मॉल एफ का ये रिलेशन है तो हमें साबित करना था कि जो मेरा कैपिटल एफ है वो कॉन्टिन्यूअस है। और हमने क्या क्राइटेरिया लिया, यूनिफॉर्म का क्राइटेरिया को यूज करके इस कैपिटल एफ को हमने कॉन्टिन्यूअस साबित कर दिया। अब अगली बात देखिएगा, इसका जो सेकंड पार्ट है, अब मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं। अगर आपको देखिए थोड़ा सा, ये मेरे पास सेकंड पार्ट है बेटा कि अगर मेरे पास स्मॉल एफ कॉन्टिन्यूअस दिया इसी पॉइंट के लिए जो उस पॉइंट उस इंटरवल को बिलोंग करता है, तो कैपिटल एफ मेरा डिफरेंशिएबल हो जाएगा और कैपिटल एफ का डेरिवेटिव उस पॉइंट पर स्मॉल एफ की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। कैपिटल एफ का वो वैल्यू, ठीक है जी, कैपिटल एफ का वो पॉइंट, कैपिटल एफ एट एक्स नोड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स नोड। रिपीट करता हूं, अगर मेरा कैपिटल एफ कॉन्टिन्यूअस हो जाए, स्मॉल एफ मेरा कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट के दरमियान, तो स्मॉल एफ और कैपिटल एफ में, यानी कि अल्टीमेटली मैं क्या कह रहा हूं, कैपिटल एफ मेरा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये हमें साबित करना है, ठीक है। ये मेरा इस थ्योरम का सेकंड पार्ट लगा लीजिएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, देखो बेटा, हमें अगर मेरे को कॉन्टिन्यूअस है, ये बात मुझे गिवन है, स्मॉल एफ हमें क्या दिया हुआ, कॉन्टिन्यूअस गिवन है। हमने कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन लगाई, लेट स्मॉल एफ बी कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स नोड बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन के मुताबिक एप्सिलॉन डेल्टा की जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है, तो किसी एप्सिलॉन के बदले में एक डेल्टा जरूर मिलेगा, सच दैट अगर हम टी कोई भी पॉइंट ले लिया इसने, अगर हम एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नोड का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम लेते हैं तो ये जो टी है और एक्स नोड है इनका डिफरेंस डेल्टा से कम रहेगा। ये मैंने डायरेक्टली क्यों लिख दिया, ये मेरे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है एट ए पॉइंट एक्स नोड, तो मैंने वो उसकी डेफिनेशन लगा दिया, ठीक है। अगली बात आप देखते हो, अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो आपके पास से एक्स नोड की जो वैल्यू है वो एक्स नोड की वैल्यू है एक्स नोड माइनस डेल्टा या टी। यहां से देखिएगा हमारे पास, ओके, ये हमने क्या किया, जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपके पास माइनस डेल्टा इज टी माइनस एक्स नोड लेस देन डेल्टा। अगर आप टी माइनस करते हो, अल्टीमेटली आप एक्स नोड की वैल्यू करोगे तो टी ऐड करोगे, तो टी ऐड करा तो इधर एक्स नोड प्लस, हाँ ओके, ये मेरा डेल्टा था। एनीवे अगर मैं डेल्टा एक्स नोड ऐड कर देता हूँ इस रिलेशन में, एक्स नोड ऐड किया तो टी रहा और एक्स नोड ऐड किया तो ये बात रही। तो मेरे पास जो टी की वैल्यू है वो हमारे पास टी की वैल्यू एक्स नोड प्लस डेल्टा से कम रहेगी, ठीक है। और जब टी की वैल्यू एक्स नोड प्लस डेल्टा से, तो एक्स नोड नेचुरली उससे कम रहा और एक्स नोड माइनस डेल्टा मैंने यहां ले लिया बेटा, और कोई नंबर वाई मैंने अपनी मर्जी से इसके बीच में मान लिया। इस बात के बाद मैं क्या करता हूं, अब इधर आ जाइएगा इस तरफ। ये बात मैंने अपने आप रखी है डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन को बनाने के लिए। डिफरेंशियबल की अगर आप डेफिनेशन भी यूज करते हो तो ऐसा ही फॉर्मेट आता है। मेरे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स नोड माइनस कैपिटल एफ ऑफ वाई बाई एक्स नोड माइनस वाई माइनस एफ ऑफ एक्स नोड, मैंने ये मान लो मैंने अपने पास अपनी मर्जी से रख लिया। क्यों रखा, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी को मैं प्रूव कर रहा हूं, उसका फॉर्मेट है। उसके लिए क्या बेटा, जो कैपिटल एफ का रिलेशन हमें दिया था स्मॉल एफ के साथ, वो दिया था कैपिटल एफ ऑफ एक्स नोड है तो ए से शुरू करते हैं एक्स नोड तक जाते हैं एफ टी डी टी, एफ वाई है तो ए से लेकर वाई तक जाते हैं, ये हमें थ्योरम की स्टेटमेंट में बेटा रिलेशन कैपिटल एफ और स्मॉल एफ के बीच में गिवन, ठीक है। और माइनस एफ ऑफ एक्स नोड मैंने अपने पास आ दिया। अब मैंने एक्स नोड माइनस वाई का एलसीएम ले लिया बेटा, एलसीएम लेके एक्स नोड माइनस वाई का मैग्नीट्यूड बाहर निकाल लिया, बचा का मेरे पास ए टू एक्स नोड एफ टी डी टी माइनस ए टू वाई एफ टी डी टी, और जो एलसीएम लिया था एक्स नोड माइनस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स नोड। अब ये बात बाहर आ गई। अब यहां से फिर मैं यूज करता हूं, अगर हमें ए टू वाई का माइनस है और माइनस निशान खत्म करना चाहते हैं तो इसका लिमिट का ऑर्डर बदल देंगे
ऑर्डर का मतलब हमने क्या किया, y2 a ले लिया, y2 हमने a ले लिया, और ये है a to x नोड, और ये बात ऐसे ही रहा, ये बात हमारे पास ऐसे ही रहा। तो अल्टीमेटली लास्ट पॉइंट क्या रहेगा, इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आई, 1/x नोड माइनस y का मोड y2a ft dt प्लस a to x नोड ft dt माइनस x नोड माइनस y f of x नोड आ गया। यहाँ तक अभी अच्छी तरह से देख लीजिएगा, साथ में बुक भी पढ़ते रहना ना बेटा, वही चीज है। अब मैं वापिस इस बात पे नेक्स्ट लिखता हूँ भी, इसके बाद का पॉइंट क्या है, हमारे पास ये चीज आ जाती थी। हाँ जी, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट, ये था कैपिटल एफ ऑफ एक्स नोट माइनस कैपिटल ऑफ वाई एक्स नोट माइनस वाई माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, दैट इज इक्वल टू एक्स नोट माइनस वाई का मोड रहा, एक्स नोट और कर देता हूं, एक्स नोड माइनस वाई का मोड रहा। अब y2a टू एक्स नोड, y2a टू एक्स नोड को हमने इकट्ठा कर दिया, कंबाइन करोगे तो y2x नोड रहा, y2x नोड ft dt, ठीक है, माइनस ऑफ x नोड माइनस y ऑफ f ऑफ x, ठीक है जी बात, f ऑफ x नोड, उसको सोल्व किया 1/x नोड माइनस y, दैट इज y2x नोड y2x नोड। अगर आप कंबाइन करोगे ना, ध्यान से देखना, f ऑफ t, मैंने f ऑफ x नोड अपने पास कांस्टेंट में बाहर ले लिया, और इसको ना y2x नोड dt लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सोल्व करते हो ना, dt का t आ जाएगा, t में लिमिट पुट करोगे वही बात आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या रहा, x नोड माइनस वाई, अब y2x नोड को इकट्ठा कर लिया, आपके पास क्या रहा, दैट इज f ऑफ t माइनस f ऑफ x नोड, f ऑफ t माइनस f ऑफ x नोड dt रहा, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 1/x नोड माइनस वाई। ये जो बात हम पहले कह चुके हैं कि इंटेग्रल का मोड इज लेस देन, आपके पास ये इनइक्वालिटी लेस देन में बदल जाएगी, दैट इज इक्वल टू x नोड माइनस वाई, इसका लिमिट का डिफरेंस इनटू k, की जगह हमने एप्सिलॉन नाम दे दिया, k और एप्सिलॉन कोई कांस्टेंट है, ये बात कैंसिल हुई, ऐसा करके एप्सिलॉन रहा। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या रहा, अल्टीमेटली मेरे पास ये रिलेशन बन जाता है बेटा कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स नोड माइनस कैपिटल एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स नोड माइनस वाई माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स नोड इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर या व्हेनेवर, जो भी बात है, टी माइनस एक्स नोड आपका लेस देन डेल्टा, वही पॉइंट लिया था वहां पर कॉन्टिन्यूटी वाला, टी माइनस एक्स नोड करें या एक्स नोड माइनस वाई करें, वो एक ही बात है, वो रिलेशन हमने अज्यूम किया था, यहां से ये बात आ जाती है। एक मिनट, इसको मैं ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा, ये बात है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसकी बात को करता हूं तो इसका मतलब लिमिट y अप्रोचेस x नोड f ऑफ x नोड माइनस f ऑफ y डिवाइडेड बाय f ऑफ x, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज f ऑफ x नोड के बराबर आ जाती है। और ये चीज किसकी कंडीशन है बेटा, डेरिवेटिव की तो कंडीशन है ये, दैट इज f डैश एट x नोड इक्वल टू स्मॉल f एट x नोड, ये हमारे पास थ्योरम का प्रूव हो जाता है।
तो इस थ्योरम के दो पार्ट थे। पहले पार्ट में आपको साबित करना था स्मॉल एफ आपका पहले टोटली इंटीग्रेबल दिया है और स्मॉल एफ और कैपिटल एफ का एक इंटीग्रल रिलेशन दिया है। तो पहला पार्ट था आपने भी कैपिटल एफ को कॉन्टिन्यूस साबित करना है और हमने कंसेप्ट यूज किया यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी का। दूसरे पार्ट में स्मॉल एफ आपको कॉन्टिन्यूस भी दिया है तो आपको कैपिटल एफ को डिफरेंशिएबल साबित करना है और हमने यूज किया डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशंस का। भी ऐसे लिखते हैं अगर हम इस बात को लेस देन एप्सिलॉन साबित कर दें तो इसकी लिमिट इक्वल टू दिस हो जाती है। इसका मतलब इस लिमिट की फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, एफ डैश एट एक्स नोड इक्वल टू स्मॉल एफ एट एक्स नोड। ये आपका स्मॉल एफ। ठीक है जी बात, ओके जी।